ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। दूसरी पॉइंट, सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। तीसरी पॉइंट, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। चौथी पॉइंट, आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। भारत में ही तो माता पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पांचवी पॉइंट, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं, और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। छठी पॉइंट, इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। सातवीं पॉइंट,
मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। 8वें पॉइंट, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्यु की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। 9वीं पॉइंट, अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। 10वीं पॉइंट, बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाएं। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना। 11वीं पॉइंट, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति।